नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात पर डेडलॉक की। तो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुले दिल के साथ PTI के साथ मुज़ाकरात में बैठे और उन्हें मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया, लेकिन PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म क्या कहा ये भी देख लेते हैं। के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने जेन्युइन तरीके से ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। ये आएँ बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। सही, तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक बार फिर से मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। आपको बताते चले कि 2 रोज़ कबल PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर होना था, ताहम PTI ने इजलास का बॉयकॉट किया था और मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया था और हुकूमत ने 45 मिनट इंतजार के बाद इजलास खत्म कर दिया था, जिसके बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मंगल को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि PTI के ना आने की वजह से कमेटी को तहलील किया जाएगा। PTI ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है। PTI के मुतालबात पर हुकूमत और PTI के दरमियान अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें PTI ने हुकूमत से रिटर्न में जवाब मांगा था। जवाब न आने पर चौथी नशिस्त से पहले ही PTI ने हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात खत्म करके जलसे और मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा साहब। आपके वक्त का सर कहिएगा, 4 दौर जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दोबारा से ऑफर की गई है मुज़ाकरात की, तो PTI को इसमें फ़ायदा होने जा रहा है या हुकूमत को फ़ायदा होने जा रहा है? क्या वजह है, मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार क्यों है? देखें, यही सवाल मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से डैला जेल में किया गया। उन्होंने कहा ये बेचारों की तो इतनी हैसियत नहीं है कि ये उन्होंने इनको मुसल्लत किया है फॉर्म 47 के ज़रिए। हम तो इनको एक्सपोज करना चाहते थे पूरी कौम के सामने कि हम बार बार कह रहे थे कि जो 17 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा है, जिसको इमरान खान साहब ने आज़म का खिताब दिया है, इसलिए हमने पूरी कौम को दिखा दिया और बता दिया कि जो हमें कहते थे कि आप इनसे मुज़ाकरात करें, तो हम ये कहते थे ये फॉर्म 47 के नमूने हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये इन बेचारों की कोई सियासी औकात नहीं है। वहाँ सियासतदान अवाम से होते हैं। जब मियां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया, जब मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो कौन सी हुकूमत, कौन सी सियासत, कौन सी पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट। तो हम ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा निजाम है ये पाकिस्तान के लिए तबाही और बर्बादी लेकर आ रहा है। पाकिस्तान को आजाद हुए आज 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान में रही है। जब तक पाकिस्तान में लेकिन शौकत बसरा साहब, आप इस सिस्टम को कह रहे हैं जाली सिस्टम है, तो इसी सिस्टम का हिस्सा तो आप भी हैं। PTI एक सूबे में हुकूमत भी कर रही है, आपके सेनेटर्स हैं, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, वो ट्रिप्स भी ले रहे हैं, वो पेट्रोल भी ले रहे हैं, इसी हुकूमत के साथ बात भी कर रहे हैं, और आपने जो अपने 2 मुतालिबात रखे उसमें ये फॉर्म 47 वाला जिक्र ही आपने नहीं किया। तो इसका मतलब आप पे इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि आप तो इस हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, तभी इनसे मुज़ाकरात कर रहे थे आप। इमरान भाई, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया। देखें, तहरीक इंसाफ और इमरान खान तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। 95% पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसमें हर तरह के जुल्म, जबर और फिस्तायत के बावजूद पार्टी तोड़ दी गई, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, निशान छीन लिया गया। लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी दी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। मेरे भाई, अगर हम इस निजाम का हिस्सा बने हैं तो इनको इस निजाम से निकालने के लिए बने हैं। हमें इस बात का अंदाजा था, पहले दिन आपको याद होगा, हमारा मकसद अगर हुकूमत लेना होता, इमरान खान साहब का वज़ीर-ए-आज़म बनना होता, तो पीपल्स पार्टी चल के गई थी इमरान खान साहब के पास, आइए आप मेजॉरिटी में। आज भी इसके बावजूद कि आपकी सीटें छीन ली गई, आपकी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है, आइए आप वज़ीर-ए-आज़म बनिए। तो खान साहब ने जवाब दिया था ये कि चीजें मैं तो एक तरफ शौकत साहब, अब क्या लाहेअमल इख्तियार करने जा रही है PTI, क्योंकि अब तो वज़ीर-ए-आज़म ने फिर से ऐलान कर दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब क्या आगे लाहेअमल होगा? मुज़ाकरात का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे, या जलसों की तरफ ही जाएगी PTI? माहम, बिल्कुल क्लियर हमारा लाहेअमल है। इमरान खान साहब, मैंने आपको अर्ज किया कि वो पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी की और रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। हमारे मुज़ाकरात कभी भी इनसे इस बात के लिए नहीं हुए
कि हमें हुकूमत चाहिए और आप खान साहब को वजीर आजम बना दें। हमारा अगर हम कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, तो आज पूरी कौम को पता चल गया कि जो बेचारे फार्म 47 के नमूने मुलाकात नहीं करवा सकते, वो खान साहब से बातचीत नहीं करवा सकते, हमारी कमेटी को नहीं मिलवा सकते, तो उनके इख्तियार में क्या है। आज भी हम एस्टेब्लिशमेंट से यही बात करते हैं और मुज़ाकरात भी इसी बात के थे कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो सिर्फ आईने पाकिस्तान इकट्ठा रख सकता है और रूल ऑफ लॉ। आप अंदाजा कीजिए कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जिसको वजीर आजम होना चाहिए था, वो इमरान खान साहब 500 दिन से जेल में बैठे हुए हैं। वो जो लोग जेलों में होने चाहिए थे, कोई जाल साजिश से सदर बन गया, कोई जाल साजिश से वजीर आजम बन गया, ये वजीर आला है, सो कॉल्ड वजीर आला, ये वजीर आला बन गई। तो हम आज भी इनसे लाहे अमल हमारा यही है कि हम आइन और कानून के ताबे जो हमें सियासत इजाजत देती है, हमारा जलसा जुलूस करना हमारा आईनी जमहूरी हक है। बेशक इस वक्त पाकिस्तान में बेहतरीन हालात हैं, आप अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे और तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को सवाबी में एहतजाज की फाइनल कॉल भी दे रखी है। बहुत शुक्रिया आपका शौकत बसरा साहब। और 8 फरवरी 2024 को जी इलेक्शंस हुए थे और इसी 8 फरवरी 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सवाबी में पावर शो करेगी और इसमें ख़ास तब्दीली आई है। जुनेद अकबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर बन चुके हैं और अली अमीन गंडापुर को सदारत से हटा दिया गया है। अब ये एहतजाज की कॉल किस हद तक कामयाब होगी, किसी दूसरे शहर में एहतजाज किया जा सकेगा या नहीं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से अब क्या हासिल करना चाहती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा।